हेलो एवरीवन, गिल्स मेंटोर के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 25,000 से ज़्यादा पुलिस में भर्ती की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं। आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कहां पे फॉर्म भर सकते हैं और इसके साथ में आपके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन रखे गए हैं। इसके आपके सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी भी आपको पूरी देने वाला हूं मैं। तो जितने भी लोग वर्दी पहनने के इच्छुक हैं, तो आप सबके लिए सबसे बड़ी भर्ती होगी, ये बम्पर वैकेंसी है आप सबके लिए। और सबसे अच्छी बात है कि 10वीं क्लास अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल के साथ में दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से सब चीज़ों को समझ के फॉर्म भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आपकी वजह से किसी का भला हो सके, आपकी वजह से किसी तक जानकारी जा सके तो आप इसको जरूर शेयर करना। मैं लेके चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा ये सबसे बड़ी वैकेंसीज एसएससी में निकाली गई हैं। तो एसएससी ने सबसे बड़ी जानकारी आप सबको दी है कोरोना पीरियड के बाद में। मैं कहूँगा कि इन बिटवीन कोरोना है, तो आप सबके लिए ये जानना सबसे ज़रूरी होगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, आखिर हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं चाहिए। हालांकि ये वैकेंसी 2 दिन पहले आप सबको जानकारी मिल गई होगी, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17 जुलाई से लेकर आप 31/8 तक फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस आपकी है, लास्ट डेट टाइम मेकिंग द फीस वो आपकी होगी लगभग आप 2 सितंबर तक अपनी फ़ीस भर सकते हैं। याद रखें कि जो भी लोग अपना ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन फीमेट जो पेमेंट चालान होगा वो 4 तारीख रखी गई है और ये आप सबको जानकारी है। रही दूसरी बात, जो इसका टीयर 1 पेपर है उसकी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। तो आपका सिलेक्शन है वो एक पेपर के जरिए होगा, पहले आपको पेपर पास करना है फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो 25,000 से ज़्यादा भर्ती में कौन कहाँ किस तरह से है। सबसे पहले बात करते हैं कि कांस्टेबल की वैकेंसी है, जनरल ड्यूटी है। दूसरी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है। तीसरी है सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। नेक्स्ट है आईटीबीपी यानी तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उसमें है। नेक्स्ट है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, उसमें है। नेक्स्ट है एसएसएफ यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है। फिर उसके अलावा असम राइफल है, इसके अलावा जनरल राइफल है। तो इसके अलावा आपको एआर की वैकेंसियाँ मिलेंगी, प्लस होम गार्ड की वैकेंसियाँ, होम अफेयर में वैकेंसीज मिलेंगी। तो ये आप सबके लिए सबसे बड़ी जानकारी है। तो पहले आपका ऑनलाइन एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को पास करने के बाद में आपका पीईटी होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। वो पास करने के बाद में आपका फिर इसके बाद में एक टेस्ट होना है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं पीएसटी। फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपको फाइनली यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। तो जानेंगे हम लोग कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या कुछ पूछा जाएगा और इसके अलावा आपके लिए क्या क्या जानकारियाँ दे रखी हैं। जहाँ तक बात है सैलरी, तो सैलरी आपकी 21,500 से लेकर 70,000 रुपये की सैलरी होने वाली है। आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ में टोटल 25,271 वैकेंसीज हैं। मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। मेल के लिए टोटल वैकेंसियाँ 22,424 हैं। 2,847 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। अब इसमें 10% जो है रिजर्व रखा गया किसके लिए, ईएसएम के लिए। ठीक है, इकोनॉमी का आपको पता है कि जो मुद्दा उठा था, एक्स सर्विसमैन में भी वैकेंसीज इसमें मिलेंगी आपको। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अलग से प्रोविज़न दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जिनके पास ये जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी बहुत ज़रूरी है। 18 साल से 23 साल तक के बीच की बात करते हैं तो आपकी उम्र में छूट दी गई है। SC ST 5 साल है, OBC 3 साल है, एक्स सर्विसमैन 3 साल है। और इसके अलावा बात करते हैं तो जो सेंट्रल एम्प्लॉई है वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपने कर रखी है तो डायरेक्ट अपना फॉर्म भर सकते हैं और आपकी एज के मुताबिक और आपके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपना फॉर्म भर सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है ना, उन सब के लिए एडवांटेज मिलेगा। एनसीसी सी वालों के पास 5% है, एनसीसी बी वालों के पास 3% है, एनसीसी ए वालों के पास 2% आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। अप्लाई करना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने फॉर्म अप्लाई करना है, ये बात का ख्याल रखना है। लास्ट डेट आप सबको पता है कि 31 अगस्त होने वाली है। एग्जामिनेशन फीस 100 रुपया है और SC ST के कैंडिडेट्स और वीमेन को कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है, आपका फ्री में फॉर्म भरा जाएगा।
पेपर की बात करते हैं तो पेपर आपका आप सबको पता है कि एसएससी के जो जोन होते हैं उस जोन के मुताबिक होगा। ठीक है, सेंट्रल जोन है बिहार उत्तर प्रदेश आता है। ईस्टर्न जोन के अंदर अंडमान निकोबार झारखंड उड़ीसा सिक्किम और वेस्ट बंगाल आएगा। कर्नाटका केरला रीजन के अंदर आपका लक्षद्वीप कर्नाटका और केरला स्टेट आएगा। मध्य प्रदेश सब जिसको रीजन हम एमपीआर बोलते हैं छत्तीसगढ़ आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। नॉर्दर्न के अंदर क्या अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा आएगा। और इसके अलावा बात करते हैं तो नदर्न रीजन के अंदर दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड आएगा। और फिर इसमें है NWR, इसके अंदर चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश। तो इन सब से कैंडिडेट होने वाले हैं। तो आपने सिंपल सा काम क्या करना है, सबसे पहले अपना फॉर्म भरना है और ये आपका पेपर का सिलेबस होगा जिसमें आपको मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जीके होगा। ठीक है, कुछ आपका मैथमेटिक्स होगा और इंग्लिश और पंजाबी होगी। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट का टाइम दिया गया है और 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग कटिंग की जाएगी। तो गाइज़ ये जानकारी आप सब तक थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जानकारी को शेयर करें ताकि सब तक जानकारी पहुंच जाए। और गिल्स मेंटोर आपको इसके लिए स्पेशल बैच एक बना के दे रहा है। तो आपका अगर कोई भी कैंडिडेट चाहते हो कि आपका सिलेक्शन श्योर हो और आप डेली लाइव क्लास अटेंड कर सको, तो हमारी ऐप में जाएँ, वहाँ पर अपना स्पेशल एक कोर्स ज्वाइन करें जिस कोर्स की फ़ीस बिल्कुल नाम मात्र है, 499 फीस होगी और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।